अगर चतरा से आपको टिकट मिल गया पर वहाँ सत्यानंद भोक्ता एगो माहौल खड़ा किए हैं कि बाहर ही नहीं चलेगा। चतरा के हम बाहर नहीं हैं। हाँ, चतरा हमारा घर है और चतरा के हम स्थायी नागरिक हैं। सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम भी अस्थायी रूप से चतरा निवासी ही हैं। आरजेडी तो कह रही है 400 रुपया सिलेंडर का दाम था तो भाजपा वाला माथा पे लेके ढूंढता था, आज 1200 है तो चुप है। कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। हमारे मुसलमान भाई हैं, सब लोग पूरा परिवार उसका बोलता है कि नहीं मोदी जी हैं तो हम लोग सब कुछ हैं। राहुल गांधी कहते चल रहे हैं कि लोग का टारगेट है कि देश को कैसे विभाजित करे, कैसे हिंदू मुस्लिम करे, कैसे दूसरा दल का नेता को डरा के धमका के ईडी लगा के सीबीआई। बोले 3 गो है 56 इंच के सीना का नेता का सेना। बोले एगो आईटी इनकम टैक्स, दूसरा ईडी और तीसरा बोल रहे हैं सीबीआई। देखिए राहुल गांधी को जो वक्तव्य देते हैं आम सभा में, कोई भी जनता पसंद करती है उनकी बात को। कहीं झलक आता है कि उनका कि एक उच्च स्तरीय नेता है कांग्रेस के, उनको आगे सीखना चाहिए 10-15 साल कि कैसे बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी का उम्र आप जान रहे हैं, अभी 15 साल कह रहे हैं और सीखने। हाँ एकदम, उनको 15 साल अभी और सीखना चाहिए। उरेंगा बाड़न वो उनका एकदम उम्र। पांडे जी उनका समझ न के बराबर है। चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम। वो भगवान भरोसे सूली पर चढ़ जाइए, पीछे से कांग्रेस देखने उखने वाला नहीं है। जो चढ़ेगा वही गिरेगा, हाथ पैर सब टूट जाएगा, नहीं करेगा। अभी सीता सोरेन के कोई आप लोग परेशान डरा नहीं के ले गए ना। सीता सोरेन जी जो है हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रवैया से वो तंग हो गई थी कि यहाँ पर जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो यूपीए में रहने से फायदा क्या है। धंधा के नाम पे आप लोग धंधा किए, विपक्ष कर रहा है। बोले चुनावी बॉन्ड में जिसके यहाँ छापा पड़ा उससे माल ले लिया गया, और जिसके यहाँ बॉन्ड खरीदा उसके यहाँ छापा नहीं पड़ा। खाता न वही, कांग्रेस का है वही सही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। हम आए हैं चतरा के भावी उम्मीदवार के पास, बहुत तन मन से लगे हुए हैं कि इनको इस बार चतरा से उम्मीदवार बनाया जाए। ये घर है दरअसल कमलेश जी का है जी। देखिए कमलेश जी का ये बंगला हुआ। रहुआ पूरा इत्मीनान से ही यहाँ का टिकट फाइनल हुआ। बीजेपी में 2 सीट खाली है अभी लोकसभा में, एक है धनबाद और एक है चतरा। चतरा के भावी उम्मीदवार हैं, लगभग हर चीज़ फाइनल हो गया है। बाकी जो बच्चा है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ये भी तन मन से चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए चतरा लोकसभा। कमलेश जी, लेकिन एक बात बताइए, बेटा दामाद और ससुर दोनों आदमी चुनाव लड़िएगा आप लोग? देखिए राजनीति का अपना एक अलग अंदाज होता है, अलग तरीका होता है। हाँ। और जहाँ तक दामाद की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू बहुत पुराने कांग्रेसी थे और बहुत ही काफ़ी दिनों से इंटक के भी रहे और राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे बिहार के टाइम से ही। और उनके परिवार में मान लीजिए जो भी मेरा दामाद गौरव है, तो अपना राजनीति उसको शुरू से ही है। यूथ कांग्रेस का झारखंड का अध्यक्ष था, लेकिन राजनीति में कभी जो है से ये अपना करने का एक अलग तरीका होता है। जो जिस पार्टी से जिसको लगाव रहता है उस पार्टी के अब भविष्य के लिए वह सोचता है। तो नाम गया है उनका धनबाद से नंबर 1 में कांग्रेस के तरफ से। इधर चतरा में आप दावा ठोके हुए हैं। आपको मतलब मिलिए जाएगा आजकल में, ऐसा हल्ला हो गया। हम पांडे जी शुरू से ही
हमारी सोच एनडीए के तरफ है और हमारा परिवार एनडीए के पूरे एकदम पूरी शक्ति से साथ में है और हम एनडीए के वफादार सिपाही के रूप में आप देखिए शुरू से ही हम अपना काम करते रहे। लेकिन अभी तो आप समर्थन वापस ले लिए थे, उससे पहले समर्थन दिए थे हेमंत सोरेन के। आप कहे कि हमारा हुसैनाबाद को जिला नहीं बनाइएगा तो हम चले। ऐसा है, बोले ऐसे डिक्टेट करेंगे बाबू साहब। उस समय जो है पांडे जी, शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और चूंकि एनसीपी में हम 1999 से ही थे, आज 24 साल से, तो चूंकि हम थे, लेकिन आपको याद होगा कि हम 2005 में कांग्रेस चाहे जेएमएम जितना भी ताकत लगा लिया, लेकिन हम शुरू से ही मन बना कर थे कि नहीं, हमको एनडीए के साथ रहना है और बीजेपी को ही बोल्ड रूप से समर्थन करना है और हम किए भी। हाँ, राज्यसभा में तो देखा किए भी और हम बोल्डली किए और सरकार को भी बनाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय का दोष कहिए या भाग्य के ही दोष कहिए, लेकिन हमारा जो सोच है और हमारे परिवार अपने लोग की सोच है कि नहीं, परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इन लोग का एक टारगेट है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। बात आप कह दी है। राहुल गांधी कहते चल रहे हैं कि लोग का टारगेट है कि देश को कैसे विभाजित करे, कैसे हिंदू मुस्लिम करे, कैसे दूसरा दल का नेता को डरा के धमका के ईडी लगा के सीबीआई। बोले 3 गो है 56 इंच के सीना का नेता का सेना। बोले एगो आईटी इनकम टैक्स, दूसरा ईडी और तीसरा बोल रहे हैं सीबीआई। यही सब लगा लगा के तिगड़म आप लोग दूसरा दल का तोड़ लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी को जो वक्तव्य देते हैं आम सभा में, कोई भी जनता पसंद करती है उनकी बात को। कहीं झलक आता है कि उनका कि एक उच्च स्तरीय नेता है कांग्रेस के, उनको आगे सीखना चाहिए 10-15 साल कि कैसे बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी का उम्र आप जान रहे हैं, अभी 15 साल कह रहे हैं और सीखने। हाँ, एकदम उनको 15 साल अभी और सीखना चाहिए। उरेंगा बाड़न वो एकदम पांडे जी, उनका समझ न के बराबर है, समझ न के बराबर है। और मोदी जी, आप जो बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो केवल भारत के ही नहीं, वह विश्व के नंबर 1 नेता में है और हर हिंदुस्तानी को गर्व होनी चाहिए, गर्व होनी चाहिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो आज भारत की इज्जत को विश्व में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। लेकिन मान तो हम लोग लीजिए तो गर्व महसूस करते हैं। अब वो क्या बोलते हैं राहुल गांधी, तो उनका विचार क्या है यह पूरा देश की जनता जानती है। आपका मान लीजिए बात आपके दामाद गौरव बाबू सुनेंगे तो हो सकता है आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है। हाँ, और रिश्तेदारी जो परिवार का है वो अपनी जगह पर है। अगर मान लीजिए चतरा से आपको टिकट मिल गया कि हम शुरू से एनडीए के सपोर्टर हैं, अगर चतरा से आपको टिकट मिल गया, पर वहाँ सत्यानंद भोक्ता एगो माहौल खड़ा किए हैं कि बाहरी नहीं चलेगा। अब वो हम पूछे बाहरी का परिभाषा कैसे है, तो वो बोले चतरे से होना चाहिए उम्मीदवार। उनको जानकारी हम देना चाहेंगे कि पहले पलामू जिला जो था पूरे लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, पांकी, ये सब मिलाकर था, गढ़वा वड़वा सब। तो उनको जानकारी होना चाहिए कि चतरा के हम बाहर नहीं हैं। हाँ, चतरा हमारा घर है और चतरा के हम स्थायी नागरिक हैं। सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम भी अस्थायी रूप से चतरा निवासी ही हैं। तो आप कहीं ताकत लगाएं टिकट पाने के लिए? देखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने कर्म पर। लोग मोदी जी कह रहे हैं हमरा पे भरोसा रखिए, आप वो तो सही बात न कर रहे हैं। मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो बोले कि से 400 से ऊपर। अब मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, पूरा देश जानता है। इसलिए
मोदी जी तो ऑल इन ऑल हैं। कह रहे हैं ना, आरजेडी तो कह रही है 400 रुपया सिलेंडर का दाम था तो भाजपा वाला माथा पे लेके ढूंढता था, आज 1200 है तो चुप है। बोले 15 लाख रुपया आया अकाउंट में, 2 करोड़ का क्या हुआ नौकरी का। देखिए पांडे जी, जितना माननीय मोदी जी के टाइम में भारत तरक्की किया है, कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, ये भाई भाई को लड़ाने का काम किया है कांग्रेस। वो बोल रहे हैं, आप पे आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं और आपको आता क्या। बोले राम का नारा, राम के नाम के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता। हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, ये लोग जोर से बोलता है जय श्री राम। ऐसा है हाँ। कि आज आप पूरे जो न्यूट्रल, जो अच्छे विचार के हैं, जो बुद्धिजीवी माइनॉरिटी के हैं, आप जाके इंटरव्यू लीजिए, सब जगह ले रहा है। और आप देखिएगा कि जो सही रूप से बुद्धिमान हमारे मुसलमान भाई हैं, सब लोग, पूरा परिवार उसका बोलता है कि नहीं मोदी जी हैं तो हम लोग सब कुछ हैं, मोदी जी के टाइम में विकास हुआ है। इसलिए बोल रहा होगा ये ऐसा बात नहीं है। और जहाँ तक ईडी की बात कर रहे हैं और सीबीआई के, आप बताइए तो कि जितने जगह मोदी जी के द्वारा जो है ये कंपनी स्वतंत्र है, और जितने जितने जगह पर रेड किया है, क्या पैसा नहीं निकला है? निकला है कि नहीं? तो बोल रहा है कि चोरी के पैसा निकलना, घर के पैसा निकलना में अंतर है ना। और किसका वैसे जब एक धागा चेक करने लगेगा तो किसका घर में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो अगर गलत नहीं है तो उसको कोर्ट और ईडी कोई परेशान नहीं करेगा। अभी सीता सोरेन के आप लोग डरा के ले गए ना। सीता सोरेन को कोई डरा कर नहीं ले गया। कैसे नहीं, उनका केस खुल गया तो इसीलिए वो चल गई भाजपा में। सोरेन जी जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रवैया से तंग हो गई थी कि यहाँ पर जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो यूपीए में रहने से फायदा क्या है। उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो आज किया है उनको पहले आ जाना चाहिए था। तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, लोग पूछ रहा है कि ये हृदय परिवर्तन मोदी से पहले लोगों में काहे नहीं होता था। मोदी जी यहाँ आए, लोग इनका इतिहास जानते हैं कि अपना दुश्मन को ही चाहते हैं कि एकदम निस्ता नाबूद कर दे, हर तरह का सब षड्यंत्र लगा देते हैं। बोला कि पहले हूँ तो लोग था, भाजपा में चल जाता। अटल जी तो श्रद्धेय थे, भारत रत्न। पांडे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। योद्धा वही होता है बहादुर जो रण क्षेत्र में विजयी होता है। अच्छा। और मोदी जी हमारे भारत के नंबर 1 योद्धा है। आई लोग के कोई अति है? राहुल गांधी जी है राहुल गांधी जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि लड़ाई जीता जाए इसीलिए लड़ा जाए। लड़ाई इसलिए भी लड़ना चाहिए कि भविष्य में जब कोई लिखेगा तो ये लिखेगा कि एक आदमी कम से कम खड़ा था जिस विरोध कर रहा था, ये ज़्यादा जरूरी है। आप कह रहे नहीं, लड़ाई लड़ने वाले को जीतना ही चाहिए। आप झूठ मूठ के अगर कोई से सर अपना चट्टान से टकराते रहिए, कहिए कि ना हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, तो आपका सर का नुकसान होगा कि उस चट्टान के नुकसान होगा, ये बताइए। कहती अच्छा, मान लीजिए चतरा में जाइएगा तो अभी बोले ना 15 साल उनको भी सीखना होगा कि कैसे राजनीति करना चाहिए। क्या कारण है कि आज जितने वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वह कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं? आप बताइए क्या हुआ। गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत पुराने कांग्रेसी और पॉलिटिशियन थे। क्या कारण हुआ कि उनको अपने आप को बेइज्जती महसूस करने लगे? तो हुआ कि से नहीं, अब हमको उचित नहीं है कि अब हम कांग्रेस में रहें। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं। आप तो बहुत दूरदर्शी हैं, आप पहले ही कांग्रेस छोड़ दिए। हम तो बहुत पहले छोड़े थे, आज थोड़ी छोड़े हैं। हाँ, तो मतलब ये भविष्य आप जानते थे? जानते हैं कि इसका क्या रवैया है, ये हम जानते थे। इनका रवैया हम जानते थे। वो कहावत नहीं है देहात में कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम। वो भगवान भरोसे सूली पर चढ़ जाइए, पीछे से कांग्रेस देखने उखने वाला नहीं है। जो चढ़ेगा वही गिरेगा, हाथ पैर सब टूट जाएगा। तो अभी और हृदय परिवर्तन होगा झारखंड में लोगों का? बहुत लोग का होगा। झारखंड ही क्यों, आप जाके देखिए अभी तमिलनाडु में, आप जाके देखिए तेलंगाना में,
आप कर्नाटक में देखिए, जम्मू कश्मीर का भी आपका ताज़ा उदाहरण दे रहे हैं। सभी लोग समझे कि नहीं, हम लोग को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। हृदय तो परिवर्तन कर गया, पूरा देश का हृदय परिवर्तन कर गया है। चुनाव का रिजल्ट निकलने दीजिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी 400 बोले, 400 से ऊपर जा रहा है लोकसभा का सीट। अच्छा, ये जो चंदा के नाम पे आप लोग धंधा किए, विपक्ष कर रहा है, बोले चुनावी बॉन्ड में जिसके यहाँ छापा पड़ा उससे माल ले लिया गया, और जिसके यहाँ बॉन्ड खरीदा उसके यहाँ छापा नहीं पड़ा। पांडे जी, ये जो चंदा की बात है, 60 साल कौन लिया चंदा? कांग्रेस लिया। कौन कौन से लिया, क्या लिया, कोई देखने वाला जानने वाला है? वो कहावत नहीं था कि खाता न वही, कांग्रेस का है वही सही। हाँ, वही हाल था। तो कांग्रेस तो कह रहा है कि हम अपने रीजन में 7% वाला स्लैब लगा के रखे थे कि कोई कंपनी 7% मुनाफा का 7% से अधिक नहीं दे सकता है। मोदी जी हतोष दिए, 7% हटा दिया, 500 करोड़ का कंपनी बन रहा है, सेल कंपनी, सब तो 490 करोड़ ले करना चाहिए था। नहीं, 60 साल पहले ही से लाना चाहिए था उनको बराबर। जब इतना उपाक साफ थे तो पहले ना उनको ये सब लाना चाहिए, दिखलाना चाहिए था। दिखला है आज इतना दिन हो गया, कांग्रेस शुरू से कांग्रेस से न था पंडित जी। तो आरटीआई में काहे नहीं लाए? अगर आपका भी मन साफ रहता तो आरटीआई में दे देते कि हाँ भाई, क्यों आदमी चंदा दिया पार्टी को, वो आरटीआई से आप देख सकते हैं। इनके समय में, मोदी जी के समय में, माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में कोई भी गलत काम नहीं होगा और देश तरक्की करेगी तीव्र गति से। और जनता यहाँ के संतुष्ट है कि मोदी जी रहते हम लोग का सुरक्षित है, और जो भी गलत काम होता था उस पर रुकावट। यही तो लोग को तकलीफ लग रहा है, कुछ लोग को, कि क्यों कर रहा है। उसको अपना काम है, अपना काम कर रहा है। कांग्रेस तो झूठ मूठ के लोगों को फंसा देती थी। जो आदमी सही रहता था, जो कुछ नहीं करता था, अगर कांग्रेस की बात नहीं सुना तो फंसा दिया। और क्या किया है? शुरुआत कौन किया था? ये तो जन्मदाता कांग्रेस है। आपके खिलाफ लालू जी प्रचार कर सकते हैं। और जानते हैं मास लीडर हैं वो, पलामू में उनका अपना एगो पकड़। स्वागत है। हाँ, तो अच्छा बात है। लालू जी आवे, चाहे तेजस्वी जी आवे, चाहे कोई भी आवे, उनका हम कोई अथी नहीं करते हैं। अगर हमारे ऊपर भरोसा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी हमें वह सौभाग्य प्राप्त करने देंगे, आशीर्वाद उनका मिला, तो काफ़ी मतों से जीतकर हम लोग लोकसभा जाएंगे। कोई आवे उससे क्या मतलब। बहादुर जब रण क्षेत्र में जाता है तो ये सोचता है कि कौन आ रहा है, वह अपना वीरता का प्रमाण देता है। इसीलिए चतरा हमारा परिवार है और हमारे परिवार के सभी लोग हमारे अपने हैं, जिसका कि हम काफ़ी इज्जत, मान सम्मान, इज्जत करते हैं। और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम कर दिखलाएंगे कि क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप सांसद बन गए तो फिर बेटा के लिए लड़ाई शुरू नहीं न कर दीजिएगा कि सूर्या के विधायक बनाओ? देखिए, हर कोई अपना कर्म और अपना काम करता है। हाँ, सूर्या भी आज कम से कम 7-8 साल से अपना काम कर रहा है। हाँ, क्षेत्र में। ठीक है। हर महीना 12 दिन 14 दिन वो अपना क्षेत्र में ही रहता है। इसलिए ठीक है, जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जनता जिसको चाहेगी वो अपना काम करेगा, लेगा। तो राहुल जी परिवारवाद, और आपका परिवारवाद नहीं। राहुल जी पर देखिए, टिकट जो कि बने राजनीति का अगर नहीं जानता था, उसको भी वो दे देते थे। लेकिन हम लोग के सामने ऐसा बात नहीं है। हम लोग के सामने जनता के बीच में अगर आप काम कीजिए तो जनता आपको आगे बढ़ा के ले जाएगा। इसलिए ये उसके कर्म पर भरोसा है। ऊपर वाला है, उसका कर्म, काम करने का तरीका है, सब जनता वहाँ पर बतलाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं। मान लीजिए ये सब तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर कमलेश जी के टिकट नहीं मिला किसी कारण से चतरा लोकसभा से, तब नहीं मिला तो क्या हुआ? एनडीए के हम लोग सच्चे सिपाही हैं। प्रचार कीजिएगा? एकदम करेंगे। एकदम एनडीए के जो भी सीट पर जहाँ भी जिम्मेवारी मिलेगी, हम बोल्डली प्रचार करेंगे। बीडी राम का तो बहुत जगह सुन रहे विरोध हो रहा है। देखिए, ये जनता के बीच में है, हम लोग जाएंगे,
जनता से बातचीत करेंगे, जनता को समझाएंगे कि आपको प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है। और बीडी राम जी ऐसे तो कोई बात नहीं है कि बहुत मैंने ऐसा क्या, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो गलत कर दिए हैं। होता है आक्रोश, थोड़ा बहुत जनता का होता है, समझा लीजिएगा। अच्छा सब एकदम सब परिवार है, सब मिलजुल कर, सब तो परिवार है पलामू, तो मिलजुल कर हम लोग सब समझाएंगे ना, काम करेंगे। इसलिए एनडीए काफ़ी मजबूत है। और शुरू घर में जो बर्तन है तो ठन ठुन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम बर्तन को फेंक दें। ठीक है, हमारा परिवार का अथी है। टिकट मिलेगा तो मिठाई खिलाइएगा कि हमको दही पिलाइएगा? आपका घर है, टिकट मिले या टिकट ना मिले, आप सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं पंडित जी। ठीक बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी आशान्वित हैं, आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। दरअसल आज ही कल में ये फैसला होना है कि चतरा से उम्मीदवार कौन होगा भाजपा का। भाजपा ने जानबूझकर नाम रोका है ताकि वो चाहती है कि पहले जो विपक्ष है उनके तरफ से इन 2 सीटों पर नाम का ऐलान हो जाए, उसके बाद तय किया जाएगा कौन होगा यहाँ का उम्मीदवार। इंटरव्यू इनका कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि बाकी नेताओं से मैं कौन सा सवाल पूछूं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in